आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय से, जिसमें भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया गया है। ये देवहूति और कपिल मुनि का संवाद चल रहा है। देवहूति कहती है, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की क्योंकि आप ही एक व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम। देवती कहते हैं, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती। आप वो कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि समस्त योगियों में महानतम आप हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। तो भगवान इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अपनी माता की कल्मश रहित इच्छा को सुनकर, इस इच्छा में कुछ भौतिक नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक प्रश्न है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक प्रश्न है। तो भगवान इस कल्मश रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मनी मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया। तो भगवान ऐसी चीज से प्रसन्न होते हैं कि ऐसा संसार में ऐसे कोई निस्वार्थ प्रश्न आ जाए जो उनको जानने से संबंधित हो। ऐसा सेल्फलेस कोई सेवा आ जाए, कोई उनकी सेल्फलेस सेवा कर दे, या कोई ऐसे सेल्फलेस उनसे प्रश्न पूछ ले, तो भगवान बहुत प्रसन्न, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में ऐसा कोई बहुत रेयर, दुर्लभ होंगे। जैसे अगर डेजर्ट में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में किसी को एक चम्मच पानी मिल जाए, एक चम्मच, 1 स्पून पानी मिल जाए, तो वो व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो ये जो सारा संसार है कृष्ण भावना मत रहित है, डेजर्ट के समान है, जिसमें कुछ विरले ही होंगे जो रियली बिना स्वार्थ के भगवान की आराधना करते होंगे। तो जिस प्रकार से डेजर्ट में किसी को एक चम्मच, एक स्पून, अगर उसका गला सूख रहा, सब कुछ हो रहा, एक चम्मच पानी मिल जाए, उसी संसार से अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो भगवान उस प्रश्न से ही प्रसन्न हो जाए। तो सुनकर भगवान ने मनी मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आध्यात्मवादियों के पार की व्याख्या की। ये कल हमने सुना था। तो जिनकी वास्तविक आध्यात्मिक रुचि होती है वे सत अथवा भक्त कहलाते हैं। सताम प्रसंगताम। और जो संसार के बद्ध जीव रहते हैं उनके प्रश्न जो है असत कहलाते हैं, क्योंकि उनके प्रश्न शाश्वत नहीं है। तो जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता वो सत नहीं कहलाता, वो असत कहलाता। असत ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का तो अस्तित्व शाश्वत है। असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बनाता है। असत किसकी शेल्टर लेता है? भौतिक जगत में अपने इस संसार में मित्रों, संबंधियों, संतानों, इनकी शरण लेता। असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय, उसके लिए शेल्टर यही है। इसी में अपने आप को प्रोटेक्ट फील करता है। फला वो चिंता से पूर्ण रहता है, क्योंकि वो असत जिसका आश्रय लिया है वही हिलने लग जाएगा, उसकी फाउंडेशन ही शेक होने लग जाएगी, तो असत वाला भी शेक होने लगेगा। उसका मित्र, उसका समाज, उसका संबंधी सब वही शेक होने लग जाएंगे, तो उसकी भी, उसको हमेशा चिंता रहेगी कि वही शेक हो गया, तभी मैं किसका आश्रय लूंगा। फलत वो चिंता से पूर्ण रहता है। असत ग्राहन, जो आत्मा पदार्थ को भोगने का झूठा विचार रखे, उसकी असंगत स्थिति और उसके असत होने का कारण है। वास्तव में आत्मा तो असत नहीं है।
जो ही मनुष्य इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाता है कि आत्मा तो असत नहीं है, फिर वो क्यों असत की तरफ जा रहा है, तो केवल शरीर के कारण असत की तरफ जा रहा है। शरीर से संगति, शरीर से संबंध होने के कारण वो असत मार्ग की तरफ जा रहा है। आत्मा तो असत नहीं, तो जानता है, वो सचेत हो जाता है और कृष्ण भावना मत अपना लेता है, वो सत बन जाता है। सताम गति या नित्य मार्ग उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत रुचिकर है जो मुक्ति चाहते हैं, और भगवान कपिल ने इसी मार्ग के विषय में कहना आरंभ किया। अभी भगवान कपिल बोलते हैं, देवहूति का प्रश्न का उत्तर देते हैं। जिस प्रश्न को सुन के भगवान बहुत प्रसन्न हुए, अब उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिका पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोपरति यत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान ने उत्तर दिया, कपिल मुनि उत्तर दे रहे अपनी माता को, इसलिए भगवान वाचा, जो योग पद्धति तथा योग पद्धति भगवान तथा व्यक्ति जीवात्मा को जोड़ती है, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है, और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती, वही सर्वोच्च योग पद्धति। जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती, वही सर्वोच्च योग व्यक्ति। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख का लाभ होता है, तो उसके साथ एक भौतिक दुख भी आ जाता है। हर भौतिक सुख के साथ एक भौतिक दुख जुड़ा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा धन एक्यूमुलेट हो, तो फिर उसको संभालने की अलग चिंता है। बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, तो उसके खोने की चिंता है। बहुत ज्यादा खा लिया तो बीमार होने की चिंता है। और बहुत ज्यादा आसक्ति कर ली तो छूट नहीं जाए वो चीज, उसकी चिंता है। तो हर सुख के साथ में एक दुख जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है। तो किंतु जो भगवान की भक्ति में आनंद, उसके साथ कुछ और कनेक्टेड नहीं है, एब्सोल्यूट है, वो परम है। इस संसार में एकांतिक सुख किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। कि कोई बोले कि खाली सुख मिल जाए, भौतिक सुख खाली मिल जाए, उसके साथ कोई दुख नहीं आए, ये संभव नहीं। भौतिक जगत सुख के साथ में दुख अटैच्ड है। तो कई बार हम देखते हैं कि हम संसार में थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए, लेकिन फिर कहीं से ऐसा डिस्टरबेंस आता है, ऐसा दुख आता है कि फिर वो, तो ये जानना जरूरी है कि एकांतिक सुख, खाली अकेला सुख नहीं मिल सकता। भौतिक सुख की बात हो रही है। किसी भी प्रकार का सुख जो है दुख से कलुषित होता है, उसमें उसके पीछे दुख है, अटैच्ड। जैसे हमको दूध पीना हो गाय का शुद्ध, तो गाय पालना होगा और उसे दूध लेने लायक रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती। तो दूध पीना तो अच्छा और आनंद भी, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझट उठाए, गाय पालना पड़ेगा और उसे दूध देने लायक रखना पड़ेगा। तो जैसा कि भगवान ने यहां पर कहा है, योग पद्धति समस्त दुख दुख सुख को समाप्त करने के लिए,
जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी, सर्वोत्तम योग भक्ति योग। गीता में अभी कहा गया कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निसंदेह मनुष्य कह सकता है कि वो सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद में दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता है। ये दिव्य होता है। अंततः भगवान कपिल बताएंगे कि किस तरह दिव्य होता है, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्तावना दी गई। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुराणघे ऋषीणाम श्रोतु कामनाम योगम सर्वांग निपुणम। कपिल अपनी माता से बोलते हैं, भगवान हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी है, व्यवहारिक। तो अभी वो भगवान के हिसाब से ये पद्धति जो बता रहे हैं अपनी माता को, यही प्रकार से सभी प्रकार से उपयोगी है, व्यवहारिक प्राचीन योग पद्धति। तात्पर्य भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते हैं। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया। हाँ, और परम सत्य के एक नवीन नैतिक पथ की स्थापना करें, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि कपिल मुनि स्वयं भगवान है और अपनी माता के लिए नवीन सिद्धांत निर्मित करने में समर्थ है, तो भी वे कहते हैं मैं उस प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिसे मैं एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वे उसके विषयों में सुनने के लिए उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर नई पद्धति के गढ़ने और भोली भाली जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है। आज के जमाने में मानक पद्धति को ठुकराना और योग नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन चुका है। चेत खलु अस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों को द्वारा आकृष्ट थी, वो बद्ध जीवन कहलाता है। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है, वह बद्ध जीवन कहलाता है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है, मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीनों गुणों पर आकृष्ट होती है, वह बद्ध जीवन कहलाता है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्ति होती है, मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित रहे। कृष्ण चेतनता माया चेतना में अंतर है।
गुणेशु या माया चेतना में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति आसक्ति रहती है कि जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सत्व को, कभी रजो या कभी तमोगुण में कार्य करता है। वे विभिन्न गुणात्मक कार्य जिनमें भौतिक भोगों के लिए मुख्य आसक्ति रहता है मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप। जब वही चेत या चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है तो मुक्ति के पथ पर होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अहम ममाभिमानोत्थे काम लोभादि मले वीतम यदा मन शुद्धम अदुखम असुखम समम। जब मनुष्य को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतः मुक्त हो, तात्पर्य प्रभुपाद बताते काम तथा लोभ संसार के लक्षण है। हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहां पर कहा गया कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल है। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर आदि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित है। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख के अवस्था के परे जा सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख अवस्था के परे चले जाता है। यहाँ ये बताया गया कि इसे कैसे किया जा सकता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति युग पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम, मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए। यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम करने में लगाना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निसंदेह मन को खाली या रिक्त बनाने के कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं किंतु ऐसा संभव नहीं। जिस एकमात्र विधि से मन को शुद्ध हो सकता वो है इसे कृष्ण में लगाना। मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम मन को कृष्ण में लगाएं तो स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश नहीं। तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित अखंडित सूक्ष्म आकार में देख सकता है। विशुद्ध चेतना एक कृष्ण भक्ति की स्थिति मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण है उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण। परमेश्वर से ही जीव का विलगन भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। जीव प्रारंभ से ये कण है
किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित। मायावाद दर्शन बताता है कि पूर्ण आत्मा विद्यमान रहता है, किंतु इसका एक अंश जिसे जीव कहते हैं मोहवश बंदी हो जाता है। वह दर्शन हमें स्वीकार्य नहीं, क्योंकि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता। वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहती तब तक उसका अंश विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान है। वैदिक साहित्य में जीव कण को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के आकार का बताया गया है। यह अति सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है, किंतु जीव या सूक्ष्मात्मा सूक्ष्म है, यद्यपि गुण में परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस श्लोक में दो शब्द ध्यान देने योग्य है। एक निरंतरम, जिसका अर्थ है अभिन्न तथा उसी गुण वाला। जीव को यहाँ पर अणिमानम भी कहा गया। अणिमानम का अर्थ है अति सूक्ष्म। परमात्मा सर्वव्यापी, किंतु जीव अति लघु आत्मा है। अखंडितम का अर्थ है वस्तुतः खंडित नहीं, अपितु स्वाभाविक रूपों से सदैव अति सूक्ष्म है। सूर्य से सूर्य प्रकाश के अणुवीय खंडों को कोई भी विलग नहीं कर सकता, किंतु सूर्य प्रकाश का अणुवीय खंड सूर्य जैसा व्यापक नहीं होता। इसी प्रकार जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान ही, किंतु अत्यंत सूक्ष्म। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हत ओजसम्। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यंत अत्यंत प्रबलता के साथ काम कर पाता है। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अति अल्पता प्रबलता के साथ काम करता है। तात्पर्य, जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है।
ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं है। ये अनुभूति है कि वो परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश। यह अनुभूति की परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती। यही भक्ति योग का शुभारंभ है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता। इसलिए श्लोक में कहा गया ज्ञान वैराग्य युक्त न, जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत होता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर व्यक्ति जीवन बिताता है तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्त न भगवान का प्रिय दास बन। तो भौतिक कलमश के बिना शुद्ध भक्ति, भौतिक कलमश हटाए बिना शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हालांकि व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, भौतिक कलमश होने पर भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, लेकिन भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो। तो जहां पे कलमश है वहां पे प्योरिटी कैसे, जहां पे कलमश है मिक्सिंग है वहां प्योरिटी कैसे हो सकती। और परिपश्यंती करते वस्तु को सही रूप में, वस्तु को एज इट इज। हालांकि यही सब भौतिक वस्तुएं देखेगा, लेकिन वो वस्तुओं को देखने की दृष्टि बदल जाए कि इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जा सकता। वो व्यक्ति और वस्तु को भौतिक दृष्टि से नहीं देखेगा, वो परम दृष्टि से देखेगा और सोचेगा कि अच्छा ये भगवान के इस भौतिक जगत में सारी भौतिक नहीं है, इसको अभी आध्यात्मिक में कैसे लगाया सकते सारी व्यक्ति या वस्तुओं को। तो उसकी दृष्टि बदल गई अभी। तो अभी ये व्यक्ति या वस्तु ये सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। ऐसा स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसी की शाश्वत शक्ति तथा चाल से मुक्त होता है। भगवान उस स्थिति को मद भक्ति लभते पराम, अर्थात भक्ति के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। जब मनुष्य प्रसन्न हो जाता है तो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होता है और उसी के साथ वो शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। भगवान इस स्थिति को बोलते मद भक्ति लभते पराम। तो हम देख रहे हैं कि भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं। भगवान सोचते हैं कि कोई सारी तरफ से अटेंशन हटा के उनकी तरफ हो जाए, कर ले अटेंशन। भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। या फिर बोलते मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा, मेरे को मेरे में मन लगाओ, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। तो भगवान हाँ जी के कब बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जब व्यक्ति सारी जगह से ध्यान लगा के केवल भगवान की। तो भगवान क्या अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं कि मेरे को लिए मैं मन मना मन मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरे को करो। कोई व्यक्ति सोच सकता है जो अरे भगवान मेरे मेरे को ही क्यों बोल रहे हैं, तो फिर हमारा भी मेरा मेरा बोलना सही है। कोई व्यक्ति सोचता है ना भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मन मना भक्त मध्याजी में उसके मेरे को नमस्कार करो, मेरी चिंता करो, मेरा चिंतन करो। तो कोई भौतिकतावादी बोलता अरे जब भगवान ही बोल रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी तो फिर मैं और मेरा करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम। समस्या ये है कि भगवान बोल रहे हैं तुम अगर मेरा करोगे तो सुख और दुख से, तथा कथित सुख और दुख से छुटकारा पालोगे और आनंद पा सको, एक्सक्लूसिव आनंद पा सको। अगर तुम अपना मैं और मेरा करोगे तो आप फिर सुख दुख के चक्र में फंसे रहोगे, वो दुख का कारण बनेगा। पहले सुख देगा, अल्टीमेटली दुख का कारण बनेगा। मैं और मेरा जो है वो अल्टीमेटली दुख का कारण बनेगा। तो भगवान एज ए वेल विशर बोल रहे हैं
न कि भगवान को सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, उनके पास तो करोड़ों करोड़ों ऐसी साधन है। भगवान हमारे वेल विशिंग के लिए बोले तुम उधर करोगे, तुम्हारा साम्राज्य करोगे तो दुख पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सब मन मना भाव मत तो मध्य जी, मेरी तरफ ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में। तो भगवान अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं कि भाई मेरी तरफ ध्यान करो, मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरी तरफ ध्यान करो, मेरा मेरा केयर करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो, मेरे को मैं भगवान भी बोल रहे हैं ऐसे लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज भगवान भी बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के इंटेंशन में अंतर है। जीव अपने लिए बोल रहा है, अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा है, उसमें जीव जब अपने स्वार्थ के लिए बोले तो दूसरे के स्वार्थ का उसको ध्यान नहीं। उसको दूसरे के जैसे कोई मांसाहार कर रहा है तो उसको आनंद मिल रहा है, मैं मेरा मेरे मैंने बकरा खरीदा है, मैंने ये खरीदा है, मैंने ये खरीदा है, मैंने चिकन खरीदा है, मेरा, तो इसलिए मैं इसको आनंद करूंगा खाने के लिए। लेकिन उसने उस दूसरे जीव के कष्ट को ध्यान में नहीं रखा। तो इस जीवन का जो सुख है इंद्रिय तृप्ति, वो दूसरे के कष्ट पे है। अगर वही चीज व्यक्ति भगवान के लिए करे, उतनी मेहनत भगवान के लिए करे, उतनी ही मेहनत जितनी इस भौतिक जगत के लिए कर रहा है, तो उसके संतुष्टि का कारण बनेगा। किसी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी नहीं किया तो सोचेगा अरे ये तो किया भगवान के लिए कम से कम। लेकिन जब उसको भौतिक जगत के लिए करेगा, निराश होगा, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, सोचेगा अरे ये भी वेस्ट चला गया। तो उधर का रिजल्ट है दुख। एक्शन सेम है दोनों में, मन लगाना। भगवान भी बोल रहे हैं मन लगाने का, भगवान बोल रहे मेरे में लगा लो, भौतिक जगत बोल रहा मेरे में लगा लो। दोनों की बात तो सेम है, लेकिन बात में एक का रिजल्ट क्या है, दुख है, और दूसरे का रिजल्ट है आनंद। उतना ही अंतर है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं स्वरूप सिद्ध होने पर, भगवान में लगाने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उसी के साथ शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। अब उसको पता लग गया कि भौतिक जगत में लगाएंगे तो शोक होगा, रिजल्ट दुख होगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, रिजल्ट दुख होगा। तो विच इज अ बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। भगवान बोलते हैं मेरे में लगा, तो उस स्थिति को मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम, उसको लाभ क्या होगा, मेरी भक्ति मिलेगी। सलाह दे रहे हैं भगवान, जीव को स्वतंत्र दे, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस, मैं तो सलाह दे रहा हूं। इसी प्रकार उसकी पुष्टि नारद पंचरात्रि में भी हुई है कि इसलिए इंद्रियों को, भौतिक कलमश मतलब भौतिक जगत में इंद्रियों को लगाना, और शुद्ध मतलब भगवान की भक्ति में लगाना। शुद्ध इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है संसार में, वो भक्त नहीं हो सकता। जो भौतिक कलमश है, तो कोई बोलेगा भौतिक कलमश मतलब हम कोई बहुत बड़े पाप कर्म कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी तो बात ही नहीं, भौतिक जगत में लगाना ही, क्योंकि लगाने से ही पाप होंगे, लगाने से ही पाप होंगे, लगाने से ही दुख मिलेगा, चाहे पुण्य के काम में लगाए या पाप के काम में लगाए। भौतिक कलमश जिसको बोल रहे हैं कि उसमें कंटामिनेशन, भौतिक जगत में लगाने से ही कंटामिनेशन हो गया, क्योंकि भौतिक जगत ही प्रदूषित है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रदूषित वातावरण में भक्ति करे,
जहाँ पे सपोज कोई चाहे कि मैं किसी कैसीनो में जाके, पब और बार में जाके वहां पे भगवान का मंत्र जपो या अपना चैंटिंग करो, तो जहाँ वातावरण ही प्रदूषित है वहां कैसे किसी का मन लगेगा। तो भौतिक जगत कलुषित है, तो इसमें रहते हुए व्यक्ति अगर भगवान के पास इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है तो वो एज गुड एज वैकुंठ में रह रहा है या एज गुड एज वृंदावन में रह रहा है। लेकिन जो भौतिक कलम से आकृष्ट हैं संसार में, वो भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आकर्षण, भौतिक जगत के प्रति आकर्षण ही कंटामिनेशन, वो कंटामिनेशन देता है। जैसे अजामिल की केस में देखते हैं कि उसने केवल दृश्य देखा, वो कंटामिनेट हो गया। केवल मात्र दृश्य देखने से वो कंटामिनेट हो गया। और हम देखते हैं फिर उसका जीवन किस प्रकार से बीता। तो कंटामिनेशन सुनने से, देखने से, श्रवण इंद्रिया और दृष्टि की इंद्रिया, इससे ही पूरा व्यक्ति कंटामिनेट हो जाता है। उसके आगे तीसरी चौथी चीज की तो जरूरत ही नहीं। इसीलिए कलयुग में बोला गया श्रवण और कीर्तन, मतलब एक मुख से बोलना और एक सुनना। उससे पवित्रता आ सकती। इसके बाद इसके बाद कपिल देव अपने माता से बोल रहे हैं, न युज्यमानाय भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृश्यास्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धे। किसी भी प्रकार का योगी तब तक श्री भगवान की भक्ति में परिवर्तन नहीं हो जाता जब तक वो आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति का एकमात्र शुभ मार्ग आत्म साक्षात्कार, मतलब मैं कौन हूं। तो तात्पर्य में यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। नयुज्य माना एक अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्ति में सेवा होती है तो ये प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। यह भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी चाहिए। अपनी सेवा को केवल भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हर एक के परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का एकमात्र यही विशिष्ट मार्ग है। ब्रह्म सिद्धे शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना और अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार में लगा रहता है। यह स्पष्ट उल्लेख जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ जाता तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया, जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। भक्ति में सेवा अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, भक्तिमय सेवा अपने आप में इतनी शक्तिशाली कि मनुष्य की सेवा की प्रकृति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिव पंथा कहा गया, आत्म साक्षात्कार के यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। ये तथ्य कि भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त होती है, ये संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म तेज ब्रह्म स्थिति नहीं है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे भगवान है। उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना करते बताया गया है कि कृपया ब्रह्म ज्योति में को एक और कर लें, जिससे वो ब्रह्म ज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके।
जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति में सेवा के लिए अनिवार्य है कि भक्ति का ग्रहण करता हो तथा भक्त हो जो भक्ति करता हो। भक्ति में सेवा के लिए कि भक्त हो। भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान होना ब्रह्म सिद्धि की पूर्ण अवस्था नहीं है, न ही परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण, क्योंकि भगवान अखिल आत्मा है, वे परमात्मा है। जो भगवान का साक्षात्कार करता है वो अन्य रूपों जैसे परमात्मा रूप तथा ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्म सिद्धि। प्रसंगम अजरम पाशम कवय विदुषैव प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवय विदु सएव साधुषु कृतः मोक्ष द्वारा मापाव्रतम। प्रत्येक विद्वान ये अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। प्रत्येक विद्वान जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है। प्रत्येक विद्वान जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। प्रसंगम जरम पाशम आत्मना, पाश मतलब बंधन है, कवियो विदु, लेकिन वही सैव साधुषु कृतो, यही आसक्ति अगर स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो आसक्ति में कुछ बुराई नहीं बोल रहे, आसक्ति शब्द में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे बोला गया प्रत्येक विद्वान अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति, सेम वर्ड है, वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाए। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि किसी व्यक्ति वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन के बंधन का कारण है, किंतु यदि ये आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो जाए, भक्त के प्रति हो जाए, स्वरूप सिद्ध भक्त के प्रति, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, आसक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता, इसे केवल स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। भौतिक वस्तुओं की आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त की आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। तो आसक्ति शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फलत चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। हमारी चेतना बताती है कि ये हमारी आसक्ति किसमें है। हम अपनी चेतना के अनुसार कार्य करते हैं, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार होता है। तो हमारी चेतना के अनुसार हम कैसे कार्य कर रहे हैं, ये बताता है कि हमारी किधर आसक्ति। कई बार किसी व्यक्ति की आसक्ति पता नहीं लगती किधर आसक्ति, लेकिन उसकी चेतना उसके कार्य करने के तरीके से कहाँ उसको प्रसन्नता मिले, उसे पता लग जाता है कि इसकी आसक्ति किधर। व्यक्ति कितना भी हाइड करने की कोशिश करे, कितना भी इसको छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी चेतना उसके कार्य करने के तरीके से पता लग जाता है कि उसकी आसक्ति किधर। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्ति होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं यदि किसी की आसक्ति वस्तु के प्रति नहीं होती तो उसकी संतान नहीं होती, अगर उसकी संतान नहीं तो आसक्ति कुत्ते तथा बिल्लियों में स्थानांतरित हो जाती। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, संतान होने पर भी कुत्ते और बिल्लियों से आसक्ति रहती। यदि उसकी संतान नहीं होती तो अपनी आसक्ति कुत्ते तथा बिल्लियों में स्थानांतरित होती। इससे सूचित होता है आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, इसे श्रेष्ठ कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इसे श्रेष्ठ कार्यों, बस उसी आसक्ति को स्थानांतरित करना है। आसक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता, झुकाव रोका नहीं सकता, इसे श्रेष्ठ कार्यों के उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान या उनके भक्त में लगा दी जाए तो मोक्ष का स्रोत बन जाता है।
यहाँ संस्कृति की है कि आसक्ति को स्वरूप से भक्ति या साधुओं में स्थान होते हैं, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया जाए। आसक्ति को छोड़ो मत, उसको ट्रांसफर कर दो। पर साधु कौन है? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता खाली जो गेरुआ वस्त्र पहने या लंबी दाढ़ी रखे। भागवत गीता में साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है, विदाउट हेजिटेशन। भले ही भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग श्रद्धा है, अडिग आस्था है, तो साधु जमना चाहिए। साधु रेव स मंतव्य, साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ सस्तु की गई कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आध्यात्मिक सिद्धि कर चुके, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति रहे। और भक्त किससे कट्टर आसक्त रहेगा? भक्त भक्ति के प्रति, साधु भक्ति के प्रति कट्टर आसक्त। भगवान चैतन्य भी इसकी पुष्टि की, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु के क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ऐसा साधु जो कट्टर है, भक्ति के प्रति कट्टर। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची, इसका सिनोनिम्स कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राज है, द्वार माहुर विमुक्त, महत सेवा द्वार माहु विमुक्त स्तंभो द्वार योषिता संगी संगम। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है, दुख का कारण बनता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है, सेवा करने में भी ध्यान रखना है किसका सेवा करना है। यदि कोई निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। तो बहुत बड़ा सेंटेंस, हमको तो पता ही नहीं लगता हम किसकी सेवा कर। इसलिए व्यक्ति जब धन देता है, धन की दौलत कहता है, तो उसको क्या क्या कर रहा है कोई पता नहीं, कोई जान नहीं सकता। तो भौतिकतावादी की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि। भक्ति के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है, तो वो शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के लिए यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें, तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताए कि हमें अपनी भौतिक स्थिति कैसे सुधारें। अभी तो हमें शिक्षा देगी भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठे। साधु की संगति का यही फल है। साधु की संगति से लॉटरी नहीं खुलती है। साधु की संगति का यही फल है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति से कैसे, भौतिक आसक्ति की ग्रंथि कैसे काटे। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग ऐसे ही संगति से प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस पर्टिकुलर श्लोक में स्पष्ट रूप से बता दिया किसकी संगति करनी, किसकी संगति नहीं करनी, किसकी सेवा करनी, किसकी सेवा नहीं करनी। व्यक्ति बोलेगा मैंने तो सेवा कर दी, मैंने तो हेल्प कर दिया, मैंने तो दान दे दिया, लेकिन निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भौतिकतावादी की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि किसी निरे भौतिकतावादी इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है कोई, तो ऐसे व्यक्ति की संगति से सेवा से नरक का द्वार खुल जाता है। तो इस श्लोक के साथ आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों